हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सर बढ़िया तो नहीं है, एग्जाम सर पे हैं और तैयारी कुछ खास है नहीं। एग्जाम का प्रेशर है। कोई बात नहीं, आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। देखो बेटा, ऑलमोस्ट अपने पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं। ये सितंबर चल ही रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने केवल बचे हैं, क्योंकि सीबीएसई ने बोर्ड की डेट अनाउंस कर दी है, दैट इज 15 फरवरी। 15 फरवरी 2023 से आपके एग्जाम शुरू हैं, तो फरवरी को तो गिनो ही मत। ठीक है, सिर्फ 4 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। इन 4 महीने में अगर प्रिपरेशन नहीं भी हुई है तो कैसे प्रिपेयर करें और कैसे 98% नंबर अचीव करें। देखो, 98% मार्क्स अभी भी अचीव किए जा सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है बेटा, 4 महीने का मतलब बहुत बड़ा टाइम अभी बचा हुआ है। 4 महीने मतलब 120 दिन। एक महीने में अगर 30 दिन है तो 4 महीने में 4 3 12, 120 डेज आपके हाथ में है अभी। ठीक है, तो देखो स्ट्रेटजी क्या है। आपके मैथ्स में बेटा 13 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है टोटल 15, बाकी के चैप्टर डिलीटेड हैं, जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन पूरा डिलीटेड है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिलीटेड है। ठीक है, ट्राइंगल्स के कई सारे थ्योरम डिलीटेड है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ डिलीटेड है, कई सारी चीजें डिलीटेड है। मतलब ओवरऑल मैथ्स में आपके 13 चैप्टर हैं और साइंस में आपके 14 चैप्टर हैं। ठीक, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, मैं सिर्फ मैथ और साइंस की बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा, बाकी आपके इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, कंप्यूटर्स, ये सारी चीजें तैयार हो जाएंगी, ये आप भी जानते हो। एसएसटी में सिर्फ आपको रटना ही रटना है, चैप्टर को थॉरली पढ़ना है, उसको अपने दिमाग में बैठाना है और जाके एग्जाम में लिख देना है। ठीक, उसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है सीखने वाला जिसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, मेन मुद्दा फंसता है मैथ्स और साइंस में, सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो देखो, मैथ्स और साइंस में आपके पास टोटल 13 और 14, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये आपके पास आ रहे हैं करीब 27 चैप्टर्स। ठीक है कितने चैप्टर्स? 27। और आपके पास दिन कितने बचे हैं? 4 महीने। ठीक, 4 महीने को मत पकड़ो, लास्ट का 1 मंथ रिवीजन के लिए रखो। पूरी जनवरी आप रिवीजन के लिए रखो, तब भी आपके हाथ में 3 महीने हैं बेटा। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने हैं। अभी आपके पास सितंबर में भी कुछ दिन हैं, लेकिन सितंबर भी छोड़ दो, तब भी 3 महीने आपके पास हैं। तो इन 3 महीने में अगर इन चैप्टर्स को हम डिवाइड करें तो 3 9 27, हाँ, मतलब एक मंथ में, 1 मंथ में आपको 9 चैप्टर करने हैं। 1 मंथ में आपको 9 चैप्टर करने हैं। एक महीने में 30 दिन है और करने हैं आपको 30 दिन में 9 चैप्टर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, अगर आप कायदे से अपने टाइम टेबल को फॉलो कर लो, ठीक है, तो आप इस अचीवमेंट को अचीव कर सकते हो। क्लियर शॉर्ट में कैसे करना है ये समझो बेटा। ये तो हुआ कि एक महीने में आपको 9 चैप्टर प्रिपेयर कर, एक चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए ऑलमोस्ट आपके पास 3.37 डेज है। ठीक, 3.3 छोड़ो, आप 3 दिन पकड़ के चलो। ठीक है, तो फॉर वन चैप्टर आपके पास लगभग 3 डेज है प्रिपेयर करने के लिए। ठीक यार, 3 दिन में एक चैप्टर प्रिपेयर नहीं हो सकता है क्या? बड़े आराम से हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता है, विद थ्योरी, विद न्यूमेरिकल, विद कंसेप्ट, बहुत आराम से हो सकता है। अब देखो बेटा, मैं इस पॉइंट पे तुम्हें प्रेफर करूंगा कि अपने स्कूल के भरोसे मत रहना। ठीक, क्योंकि आपका स्कूल आपके हिसाब से नहीं चलने वाला। ठीक है, आपको स्कूल के हिसाब से चलना होगा। क्यों? क्योंकि उनको अपने पीरियोडिक टेस्ट कराने हैं, केवल 10th ही नहीं है उनके पास ना,
उनके पास और भी क्लासेस हैं, ठीक है। उसके बाद उनको प्री बोर्ड्स कराने हैं, सब कुछ कराना है उनको। आपके बोर्ड की चिंता तो है, लेकिन आपके हिसाब से वो नहीं चलेंगे, आपको उनके हिसाब से चलना है। तो अभी से अगर अपना गोल तुमने अचीव करने की ठान रखी है, दैट इज कि आपको 98% लाना है, ठीक। तो 98% लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एवरेज से एवरेज बच्चा भी अचीव कर सकता है। देखो, एवरेज बच्चे में और टॉपर बच्चे में कोई विशेष फर्क नहीं है। टॉपर बच्चा सिर्फ चीजों को पढ़ के बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करता है। एवरेज बच्चा एक बार पढ़ लिया, एक या 2 बार उसने रिवाइज कर लिया, हो गया। यही फर्क है एवरेज और टॉपर बच्चे में। तो अगर आपने भी वो सारी चीजें कर ली जो एक टॉपर बच्चा करता है, तो आप भी टॉप कर सकते हो। टॉप करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, ठीक है। देखो कैसे करना है, इन सारी चीजों को अचीव कैसे करना है ये समझो। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है, कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ना है तो सिंपली आप एनसीईआरटी को फॉलो करो। एनसीईआरटी से बढ़िया कंसेप्ट और कोई दे ही नहीं सकता, ठीक है। एनसीईआरटी से बढ़िया कंसेप्ट कोई दे ही नहीं सकता, ठीक। कंसेप्ट आपने एनसीईआरटी से पकड़ा, ठीक। न्यूमेरिकल्स लगाए, चैप्टर्स रीड किया, पूरा कंसेप्ट पकड़ा। मैं मैथ और साइंस की बात कर रहा हूं। पहले आपने एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट पकड़ा, उसके बाद एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स लगाइए आप, ठीक। न्यूमेरिकल्स लगाने के बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को फॉलो करो। एग्जाम्पलर फॉलो होगा, ठीक। एग्जाम्पलर करने के बाद अगर मैथ्स में आपके पास और टाइम बच रहा है, ठीक, तो मैं प्रेफर करूंगा ओनली फॉर मैथ्स कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ साथ आप आर.एस. अग्रवाल को भी फॉलो करो। अगर आपने आर.एस. अग्रवाल भी फॉलो कर ली तो इससे बेटर आपके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। आर.एस. अग्रवाल फॉलो करो प्लस PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब एक चीज ये बताओ, एनसीईआरटी से आपको कंसेप्ट मिला, एनसीईआरटी के आपने न्यूमेरिकल्स लगाए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर लगाया, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी से ऊपर लेवल है। उसके बाद आपने आर.एस. अग्रवाल लगाया, आर.एस. अग्रवाल के बाद आपने PYQ लगाए। इसके बाद और कुछ बचता है क्या? इसके बाद और तो कुछ नहीं बचने वाला यार। मैथ में अगर सिर्फ मैथ की बात की जाए तो मैथ में सिर्फ और सिर्फ 13 चैप्टर ही तो हैं यार, 13 चैप्टर ही तो हैं, हाँ। और 13 चैप्टर में ऐसा तो नहीं है कि आप अभी जीरो, ऐसा तो है नहीं कि अभी इतने टाइम में आपने कोई भी पढ़ाई नहीं की। ये तो संभव नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो आप पढ़े ही होगे ना। तो पूरा के पूरा जो 13 चैप्टर है वो तो नहीं ना प्रिपेयर करने हैं। इसमें से आपने 1, 2 या 3 चैप्टर तो पढ़ ही लिए होंगे, कम से कम 2 चैप्टर तो पढ़ ही लिए होंगे। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने एक भी नहीं पढ़ा। अगर आपने एक भी नहीं पढ़ा तब भी 13 चैप्टर को 3 महीने में कंप्लीट करना कोई बड़ा खेल नहीं है बेटा, कोई बड़ा खेल नहीं है। बड़े आराम से आप अचीव कर सकते हो इस चीज को। सबसे पहला, खुद में विश्वास रखो। अगर आप खुद में विश्वास रखोगे तभी आप किसी चीज को अचीव कर पाओगे। अगर खुद में आपको कंफ्यूजन बना हुआ है तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक दुनिया आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। पहले खुद में वो आग लाओ, वो जुनून लाओ कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। अगर तुमने ये अपने अंदर विश्वास जगा लिया तो बेटा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप अचीव ना कर सको, ठीक है। तो एक तो ये हुआ मैथ्स के लिए। उसके बाद साइंस का क्या है? साइंस में आप एनसीईआरटी फॉलो करो और एग्जाम्पलर फॉलो कर लो, बस, दैट इज ऑल। इसके अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पलर के साथ साथ आप PYQ को भी फॉलो कर लो। अगर ये चीजें आपने फॉलो कर ली तो 100% आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। यार कुछ विशेष थोड़ी, 10th का बोर्ड आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम है, आप फर्स्ट टाइम 10th का बोर्ड दे रहे हो। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, इतने सारे बच्चों को मैंने देखा है, इतने सारे बच्चों के नंबर्स आए हैं मेरे पढ़ाए हुए, ऑफलाइन मेरे पढ़ाए हुए इतने सारे बच्चों ने अचीव किया है, ठीक है। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। ये तो चीजें हुई आपकी कैसे करना है, ठीक। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा टाइम टेबल पर
कि आप कैसे टाइम मैनेज करोगे। ठीक है, देखो बेटा, अब ये टाइम ऐसा आ चुका है जब आपको अपनी जितनी भी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ है, फालतू का जो टाइम पास करते हो, वो अब बिल्कुल नहीं करना है। टाइम पास बोले तो पबजी खेल लिए, फ्री फायर खेल लिए, कोई गेम खेल लिए, यूट्यूब पे गए पढ़ने, पढ़ाई का वीडियो छोड़ के बाकी कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं या कुछ टाइम पास कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना, ये बिल्कुल मत करना बेटा। अब ये जो टाइम है ना, इस टाइम में अब आपके पास वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यह आपकी लाइफ का सबसे प्रीशियस टाइम है। इस टाइम को अगर आपने सही से मैनेज कर लिया तो अपने गोल को अचीव कर लोगे। और अगर इस टाइम में आपने कोई बेवकूफ़ी कर दी, इस टाइम को अगर आपने वेस्ट कर दिया, तो बेटा गोल बहुत दूर निकल जाएगा। लास्ट में आप पछताओगे कि काश मैंने ऐसे किया होता। तो जिंदगी में कभी भी रिग्रेट करने का मौका नहीं देना चाहिए। ये जो काश वर्ड है ना, ये बहुत खलता है, लास्ट में बहुत खलता है। तो अगर रिजल्ट आया उसके बाद अगर मन में ये आ गया कि काश मैंने उस समय ऐसा कुछ कर लिया होता, तो वो जो काश है ना, बहुत बहुत पेन देता है। तो अभी भी आपके हाथ में टाइम है, अभी भी आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, टाइम टेबल क्या है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, देखो आप स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद खाना पीना सब कुछ हुआ, मान लिया कि आप फ्री हो गए 3 बजे, मान लिया 3 बजे आप फ्री हो गए। 3 बजे अगर आप फ्री होते हो तो 3 बजे से लेकर रात में आप 10 बजे से पहले क्या सोते हो, ठीक, 3 से 10 के आसपास आपके पास करीब 7 घंटे हैं डेली, 7 आवर्स आपके पास डेली हैं। इन 7 घंटे में आप टाइम को शेड्यूल करो, स्लॉटिंग कर लो, 2 2 2 1 रोज डेली 2 घंटा तो आपको मैथ लगाना ही लगाना है। मैथ के लिए डेली 2 घंटे दो, 2 घंटे साइंस के लिए आपको देना ही देना है। ये आप साइंस को देना ही देना है, मैथ और साइंस आपको डेली चलाना है। ठीक, रह गई बात एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, बाकी के सब्जेक्ट्स, तो उसके लिए बचे हुए ये 3 घंटे हैं ना बेटा, इसमें मैनेज करो आप। इस 3 घंटे में आप मैनेज करो। अगर आप डेली 6 से 7 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो तो दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज मोर देन इनफ। अभी से भी अभी तक जो भी किया वो भूल जाओ, जो पास्ट था वो बीत गया, खत्म। जो भी गलतियां हुई वो देखो, अभी तक जितने भी पाप किए हो बेटा, जो भी पाप है वो सारे पाप धुल जाएंगे अगर रिजल्ट बढ़िया आ गया। ठीक, जो भी अभी तक गलतियां हुई, जो भी पाप, वो सब भूल जाओ, फाइनली आपका रिजल्ट बोलेगा। ठीक है, जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो उस टाइम पे ये कोई नहीं देखेगा कि यार आपने शुरू के 4 महीने क्या किया था, आपने शुरू के 5 महीने क्या किया था, टाइम वेस्ट किया था, बर्बादी की थी आप, ये सब कोई नहीं बोलने वाला, आपका रिजल्ट बोलेगा। तो अगर अभी से भी आप 6 से 7 घंटे की डेली स्टडी कर ले रहे हो, और सीरियस स्टडी, देखो दुनिया में इंसान सबसे झूठ बोल सकता है लेकिन अपने आप से नहीं बोल सकता। आप अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हो, अपने फ्रेंड से झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने आप से कैसे झूठ बोलोगे? अपने आप में तो आप जानते हो ना कि आपने कितनी पढ़ाई अभी तक की है और कितनी नहीं की है। तो अभी अपने आप से एक वादा करो, अपने आप में एक विश्वास रखो कि अभी भी मैं कर सकता हूं, अभी भी मैं अचीव कर सकता हूं। अपने आप में एक विश्वास होना बहुत जरूरी है। ठीक, और अपने आप से आज की डेट में एक वादा करो कि मैं 6 से 7 घंटे डेली स्टडी करूंगा, और वो स्टडी सीरियस स्टडी होगी। बेटा इन 6 से 7 घंटे में आपके कोचिंग का टाइम इन्वॉल्व नहीं है, आप जो कोचिंग जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, ये सब इन्वॉल्व नहीं है, ये आपकी सेल्फ स्टडी है। अगर ये नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने सोने का टाइम शिफ्ट कर सकते हो, 10 की जगह आप 12 बजे सो, 11 बजे सो, लेकिन आपको मिनिमम 6 घंटे पढ़ने के लिए डेली निकालने ही निकालने हैं। और देखो इस टाइम पे बेस्ट अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो तो यूट्यूब से बढ़िया और कोई प्लेटफॉर्म नहीं। यूट्यूब पे आपको सारी चीजें अवेलेबल हैं, यहाँ एक नहीं सैकड़ों चैनल हैं। किसी भी चैनल पे आप सर्च मारो, कोई भी कंटेंट, जो जिस भी चैनल को आप फॉलो करते हो, ठीक है, जिस भी चैनल को आप फॉलो करते हो उस चैनल से आप देखो, 1 शॉट वीडियोस में आपको एक वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा। ठीक, टाइम सेव हुआ, आपने एक बार पूरा के पूरे चैप्टर की थ्योरी पढ़ ली, कंसेप्ट पढ़ लिया, अब उसके हैंडमेड नोट्स बनाओ। देखो खुद के हैंडमेड नोट्स जितने बेस्ट होते हैं उससे बढ़िया दुनिया का और कोई नोट्स नहीं होता।
क्योंकि आपको पता है कि ये चीज मैंने क्यों लिखी थी, ये लाइन मैंने क्यों लिखी थी, इससे मुझे क्या समझना है। तो आपके खुद के बेस्ट नोट्स आपके खुद हैंडमेड नोट्स होंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका टाइम टेबल। इसके बाद बात करते हैं हम लोग लास्ट की, लास्ट मंथ ऑफ जनवरी। ये करते करते आपका दिसंबर एंड हो जाएगा और तब तक आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा 100% करके जाओगे तब कहीं 97-98% आएगा। अगर 95-96% करके ही गए तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। तो अब बात करते हैं हम लोग जनवरी के मंथ की, और जनवरी में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। तो रिवीजन में आपको पूरा का पूरा सिलेबस मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। ये नहीं कि एक बार मैथ रिवाइज कर ली हो गया, नहीं, एक बार साइंस रिवाइज कर ली हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, मल्टीपल टाइम। देखो रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है, जैसे मान लो आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने कंप्लीट कर लिया, उसके न्यूमेरिकल्स लगा लिए, ठीक। अब आपने उसके बाद दूसरा कोई चैप्टर पढ़ा, मान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, ठीक। तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो तो बीच बीच में आप एपी भी रिवाइज करते चलो, ठीक है, थोड़े थोड़े 2-2, 4-4 क्वेश्चन डिफरेंट वेराइटीज के लगाते चलो, ठीक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद मान लिया आप सर्कल्स पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब आपके पास दो टॉपिक तैयार हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक एपी। इन दोनों टॉपिक्स के डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस लगाते चलो। ये नहीं है कि यार अभी तो मैंने एपी पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, अब छोड़ो, अब तो लास्ट में करूंगा जनवरी में, नहीं, जनवरी तक तुम्हारे कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे। अगर तुम रिवीजन के लिए सिर्फ जनवरी पे डिपेंड रहोगे तो जनवरी आते आते तुम जो पहला चैप्टर पढ़े थे मैथ में, उसके कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे। फिर तुम्हें जनवरी में लगेगा यार ये चैप्टर मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, पहले इसके कंसेप्ट क्लियर करें फिर रिवीजन करें। तो ये रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि आप लास्ट में जाकर रिवाइज करोगे, नहीं। रिवीजन का मतलब होता है अगर एक चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, उस चैप्टर को आप कंटिन्यूअस रिवाइज करते चल जाओ, तो जनवरी आते आते ऑटोमेटिकली आपके मल्टीपल रिवीजन्स हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका पूरा का पूरा सिलेबस प्रिपेयर हो जाएगा और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की वजह से उस टॉपिक पे आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये फॉलो कर लिए ना बेटा, इस शेड्यूल को फॉलो कर लिए, तो गारंटी मैं दे रहा हूं कि आप 100% अपने रिजल्ट को अचीव कर लोगे। 97-98% तो कहीं गया ही नहीं, 100% अचीव करोगे। अभी भी इस टाइम पे भी अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद देखो सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे सैंपल क्वेश्चन पेपर अपलोड कर लिया, ठीक है। तो जो एसक्यूपी है, सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है मैथ्स का प्लस साइंस का, इन दोनों का सैंपल पेपर मैं अपने चैनल पे खुद सॉल्व करवाऊंगा। वो वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा, इस वीडियो के तुरंत बाद आ जाएगा आपको मैथ्स और साइंस का जो सैंपल पेपर है उसका सोल्यूशन बहुत जल्द आने वाला है। तो होप कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो अगर आप फॉलो करो तो आप अचीव करो अपने गोल को। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप कि आप अपने गोल को अचीव करोगे। वेरी ऑल द बेस्ट।